भक्तों, तुम्हारी बहन कनिका शर्मा ने रचाई शादी साकिब सैफी के साथ। बधाई नहीं दोगे अपनी बहन को? तो फाइनली गाइस, हम लोग भी शादी कर रहे हैं। जब शाकिब और कनिका शादी कर सकते हैं, मोनालिसा शादी कर सकती है, तो हम लोग क्यों नहीं। और वैसे भी भाई देखो, मैं एक बात बताऊं, ये मेरे बिना नहीं रह सकती और मैं भी इसके बिना नहीं रह सकता भाई। तो बस सोचा कि नहीं यार, हो गया बहुत, कोई कुछ भी कहे हमें फर्क नहीं पड़ेगा और घंटा भी फर्क नहीं पड़ेगा भाई अब तो। अस्सलाम वालेकुम अनभक्तों, आप क्या कहोगे? तुम्हारा जीजी दोनों तुम्हारा जीजा ढूंढ लिए, अब कैसे दुनिया को बताओगे? अरे इतना दिमाग में आया ना, जो गोबर खाने के लिए नहीं होता है, जलाने के लिए होता है। इसलिए बोल रहे हैं, मुहब्बत दिल वालों से होता है। अनभक्तों, गोबर और मूत्र खाने वालों से नहीं, समझ जाओ। बोले हबीबी, न मैं सुधरूंगी कभी। दोस्तों, ऐसा ही होगा हमारे भारत के अंदर। अगर आप मुसलमान हैं तो आपने कोई ना कोई अपराध किया ही होगा। अगर आप मुसलमान हैं तो आपको लव जिहाद का नाम देकर आपको फंसाया जाएगा। अगर आप कोई कारोबार करते हैं या आपकी दुकान है, अगर आपने दुकान का नाम कोई हट कर रखा है, अपने नाम पर नहीं रखा है, आपकी दुकान के नाम को बदलवाने के लिए बोल दिया जाएगा, आपको परेशान किया जाएगा और आपसे धार्मिक नारे लगवाए जाएंगे। आपने ऐसी वीडियो ना जाने सोशल मीडिया पर कितनी देखी होंगी। कितने लोगों को आजकल मारा पीटा जाता है और उनको धार्मिक नारे लगवाने के लिए मजबूर किया जाता है। दोस्तों, ऐसे हिंदू संगठन, ऐसे हिंदूवादी लोग हमारे भारत के अंदर इतने ज़्यादा हो चुके हैं, जो कि हर जगह फैले हुए हैं। जहां भी उनको कोई मुसलमान मिलता है तो उसको जिहादी बहुत आसानी से बोल दिया जाता है और उस मुसलमान को यहां तक पाकिस्तान जाने की सलाह दे दी जाती है। दोस्तों, शुरू का ये वीडियो देखकर आप लोग समझ चुके होंगे आज का मेरा ये वीडियो कैसा होगा और किस पे होने वाला है, और यही वीडियो मैं आपको आगे पूरा दिखाने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को अभी बीच में छोड़कर मत जाना और आप लोगों की जो भी राय हो इस वीडियो के बारे में आप लोग मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं बात करने वाला हूं एक जो बात चल रही है, जिस तरह से मुसलमान को फंसाया जा रहा है लव जिहाद का नाम देने के बाद। मेरे दोस्तों, जिस तरह से कनिका शर्मा और साकिब सैफी ने शादी की है, उसके बाद जिस तरह से उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, वो आपने बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पर देख ही ली होंगी। किस तरह से बड़े बड़े हिंदू संगठन उनके पीछे लग चुके हैं, उनकी मां तक को गालियां दी जा रही हैं। आज जो मैं आपको वीडियो दिखाने वाला हूं, उसमें बेहद मजेदार तरीके से इन लोगों की सच्चाई आपको देखने को मिलेगी। मेरे दोस्तों, लव जिहाद जो कि लोगों ने नाम दिया है, अगर कोई मुसलमान हिंदू लड़की से शादी करता है तो उसको लव जिहाद बोल दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ आपकी जानकारी में भी होगा, वहीं दूसरी तरफ अगर कोई मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी कर लेती है तो उस शादी को घर वापसी का नाम दिया जाता है। दोस्तों, ये चीज आपने कहीं ना कहीं देखी होगी सोशल मीडिया के ऊपर। ये कॉन्सेप्ट, ये बातें आजकल इतनी ज्यादा हो चुकी है कि गरीब मुसलमान बाहर निकलते हुए भी डरता है वो कि अगर वो किसी हिंदू एरिया में चला गया, उसके ऊपर गलत इल्जाम लगाकर उससे धार्मिक नारे लगवाए जाएंगे। उससे यहां तक कह दिया जाएगा कि आइंदा से इस मोहल्ले में नहीं आना, ये इलाका हिंदुओं का है, यहां हमारे इलाके में मुसलमानों का आना मना है। दोस्तों, ऐसे जुल्म, ऐसी जास्तियां बहुत ज्यादा हो चुकी हैं। आए दिन मुसलमानों के ऊपर गलत टिप्पणी की जाती है, मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, उनके ऊपर कार्रवाई करने की मांग की जाती है और गलत इल्जामों में उनको फंसा दिया जाता है। दोस्तों, बहुत सारे हिंदू संगठन ऐसे हैं जो मुसलमानों को सीधे तौर पर टारगेट करते हैं और जिहादी, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी कहकर उनको गालियां देते हैं। दोस्तों, अब जो बात चल रही है, जिस टॉपिक ने सोशल मीडिया पर आग लगा रखी है, जिसकी चर्चा हर कहीं करी जा रही है, साकिब सैफी और कनिका शर्मा की शादी को लेकर। इन दोनों की शादियों ने इतना ज्यादा बवाल मचा दिया है, हिंदू संगठन आकर सोशल मीडिया पर इन दोनों को डायरेक्ट धमकी दे रहे हैं और कहा जा रहा है कि साकिब सैफी को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, डर लगता है ऐसी धमकियों से, जिस तरह से ये खतरनाक गुंडे शरीफ लोगों को, मासूम लोगों को जिनकी कोई खता नहीं होती, उनको धमकियां देते हुए सोशल मीडिया पर नजर आते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको इनकी सच्चाई बेहद अच्छे तरीके से, बेहद मजेदार तरीके से आपको दिखाने वाला हूं। और दोस्तों, अब मैं आपको जो वीडियो दिखाने वाला हूं, उस वीडियो का पहला पार्ट आपको दिखाऊंगा, जिसमें देखकर आपको पता चलेगा किस तरह से साकिब सैफी और कनिका शर्मा की शादी को टारगेट किया जा रहा है और उस शादी को लव जिहाद का नाम दिया जा रहा है। मगर उससे पहले
मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आका मैं आपसे बात करता हूँ। सैफी कनिका शर्मा है या कनिका सैफी? कनिका शेफी। अच्छा, तो अभी उन दोनों की शादी हुई है तो दुनिया उनको हेट कर रही है, तो आप उनके बारे में क्या बोलना चाहोगे? दुनिया के बारे में ये कहना चाहूंगी क्योंकि उनका काम ही यही है, क्योंकि वो प्यार करते हैं इसलिए खुश है। दुनिया को क्या मतलब है उनके प्यार से? अच्छा। उनको बातें बनाने का काम है। बधाई हो उनको, मैं तो बहुत अच्छा लगा। मैंने सुना है कि उनको लोग हेट फैलाएंगे, अब उनकी शादी अलग कर सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है? देखो, अगर प्यार उनका अच्छा है तो क्यों अलग करेंगे? उनको खुद के ऊपर गर्व है। अच्छा, तो ये हेट फैलाने वाले ऐसे हेट फैलाते रहते हैं? जिनको जलन होती है ना, वो ऐसे ही काम करते हैं। सही पकड़े हैं। भैया सुने है कि कनिका शर्मा एक मुसलमान भाई से शादी कैली नहीं। चलो खैर कोनो बात नहीं है, हमारे तरफ से शादी मुबारक हुए। आए क्यों अनभक्त हो? सही हुआ। कह रहा है कनिका शर्मा लव जिहाद का शिकार हो गई। लव जिहाद नहीं की है, नफरत के इस दौर में इन दोनों ने मोहब्बत का बहुत ही अच्छा पैगाम दिया है। देखिए, कनिका शर्मा हिंदू है लेकिन मुस्लिम रीति रिवाज से इसने निकाह किया है। वहीं दूसरी और साकिब जो है वो मुसलमान है लेकिन इसने हिंदू रीति रिवाज से साथ फेरा लिया है। तो कनिका शर्मा और साकिब जो है वो सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं। तो कनिका और साकिब को मुबारकबाद दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए कि नफरत के बाजार में मोहब्बत का फूल खिला है। हाय, इतना सुकून। कनिका शर्मा ने मुस्लिम लड़के से शादी करके इस्लाम कबूल कर लिया है तो लोग उसे भर भर के बधाइयां दे रहे हैं, और मैं मुस्लिम लड़की होकर हिंदू लड़के से शादी करके सनातन धर्म अपना ली हूँ, तो देखते हैं कितने हिंदू भाई हमें बधाइयां देते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। मोहब्बत जिंदाबाद था, मोहब्बत जिंदाबाद रहेगा। अंधभक्त कहते हैं हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते हैं। यहाँ देखिए, कनिका शर्मा साकिब से निकाह कर ली, अब शादी कर ली, साकिब के घर चली गई, साकिब के साथ रहेगी, खाएगी, सोएगी। एक हिंदू ब्राह्मण लड़की कनिका शर्मा मुस्लिम लड़के साकिब सैफी से शादी रचा ली है। पहले कनिका शर्मा हिजाब पहनी, उसके बाद रोजा रखी, अब देखिए मुस्लिम रीति रिवाज के साथ इन दोनों ने शादी रचा ली है। आप लोग इन दोनों को शादी की बधाई दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा। साकिब सैफी और कनिका शर्मा को हिंदू रक्षा दल के ललित शर्मा ने धमकी देते हुए कह दिया लव जिहाद किया है, ये ठीक नहीं किया है। और उन्होंने कहा जब ये नोएडा अपने फ्लैट पर आएंगे तब हम इनको जवाब देंगे। क्या कहेंगे आप हिंदू रक्षा दल के ललित शर्मा के लिए? आप जरूर बताएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। लोग हिंदू मुस्लिम करते रह गए, आपस में लड़ते रह गए, और इधर कनिका शर्मा ने शाकिब सैफी से शादी रचा ली। आपकी इसमें क्या राय है? कनिका ने सही किया या गलत? आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप किसकी सपोर्ट में हैं। आप कनिका की सपोर्ट में हैं या इस चीज़ का विरोध करते हैं? मैं इस चीज़ पे कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। अच्छा, क्या कहिएगा, एक ब्राह्मण लड़की एक मुस्लिम लड़के से शादी करती है, कनिका शर्मा और साकिब, इस पर क्या है आपकी राय? मोहब्बत, यही मोहब्बत है हिंदुस्तान का, और उन अनभक्तों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि उनके जीजा जी तैयार होके सेहरा बहन के तैयार हो गए हैं। अब वो अनभक्त जो चिंटू जो करते थे, जो हिंदू मुस्लिम का भावना करते थे, वो अनभक्त के मुस्लिम समुदाय के जीजा तैयार हो गए हैं। अब जीजा बोलना पड़ेगा, सुबह शाम उठते बैठते वैसे जीजा को सैल्यूट करना पड़ेगा, सलाम करना पड़ेगा, और तुमको जीजा हर कीमत में मानना ही पड़ेगा। भाई मुझे समझ में नहीं आता, तुम लोग कमेंट में आके दीदी इसने कनिका ने ब्याह कर लिया सुअर से। अरे करने दो ना, क्या है? तुम लोग को कोई प्रॉब्लम है क्या? करने दो, कभी इसका डीएनए चेक करवाओ। सी इज नॉट पंडित, सी इज नॉट शर्मा, सी इज अब्दुल छोरी। ओके, तो भाई डीएनए चेक किया करो। असली जो ब्राह्मण होते हैं ना, असली जो ब्राह्मण की छोरियां होती है ना, वो यहाँ बैठी है तुम्हारे सामने, ठीक है? तुम्हारी जीजी असली जो अपने धर्म को और अपनी जात को, अपने कुल को लेके चल रही है, अपने देश के साथ, मिट्टी के साथ जुड़ी हुई है, अपने धर्म के साथ जुड़ी हुई है। मर जाएंगे, दुनिया इधर से उधर हो जाएगी, हमें ना कोई कर पाया ये चीजों में। तो कहने का तात्पर्य इतना है, जो जहां को खाता बस, जो रियल होगा वो ब्याह नहीं करेगा, जो नकली होगा वो करेंगे, खत्म बात। शर्मा लगाने से कोई पंडित थोड़ी ना बन जाते हैं यहाँ पे। कुछ भी मतलब दीदी या कल्याण, वो दुनिया भर ने हुआ मचा रखा है, चूतियापंती। अपने एंजॉय करो लाइफ को। और उसे जो लड़की, जो औरत अपने धर्म, अपनी जाति छोड़ दे, ठीक है, वो उस जाति का है ही नहीं, समझो, बस उस धर्म का है ही नहीं।
तो इसलिए उस टॉपिक पे बात करके अपना टाइम वेस्ट करना और अपने आप को इरिटेट करना छोड़ दो। लाइफ में और बहुत मुद्दे हैं भाइयों बहनों, और बहुत मुद्दे हैं, उस पे बात करो और थोड़ा एंजॉय पे ध्यान दो, लाइफ को एंजॉय करो। 2 दिन की जिंदगी, पता नहीं कल को क्या होना है, ठीक है। चली ना। दोस्तों देखा आपने इस वीडियो का पहला पार्ट। उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको मजा तो आया होगा और आपको पता चल चुका होगा कि भारत के लोग ही, हिंदू भाई ही इन लोगों की इनकी औकात दिखा देते हैं और इनकी जो सच्चाई है वो आपने इस वीडियो में देख ही ली होगी। दोस्तों इस तरह के नफरती चिंटू हमारे भारत के अंदर इतनी ज्यादा हो चुके हैं, जहां मुसलमान और हिंदुओं का मामला देखते हैं ये फौरन वहां अपनी टांग घुसा देते हैं। और अब ये कनिका शर्मा और साकिब सैफी की शादी को टारगेट कर रहे हैं और अब उनका मामला सोशल मीडिया पर शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा। उनकी शादी की चर्चाएं चारों तरफ हो रही हैं और मैंने अपनी कई सारी वीडियो में उनके बारे में बताया है। मेरे दोस्तों दूसरी तरफ जिस तरह से ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जंग चल रही है उसके बारे में आपने सुना ही होगा, और जिस तरह से भारत के अंदर इस जंग की वजह से परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है उससे आप वाकिफ होंगे, उसको आपको पता ही होगा। लेकिन भारत के जो अनभक्त हैं उनको ये चीज़ें दिखाई नहीं देती, उनको लगता ही नहीं ऐसी कोई चीज़ होती है। भारत के लोग, उनको लगता ही नहीं है कि परेशान है। बस उनको क्या आता है, हिंदू मुस्लिम, लव जिहाद और ये जिहाद वो जिहाद, बस इनमें ही वो खुश रहते हैं। लेकिन दोस्तों साकिब सैफी और कनिका शर्मा ने इन लोगों को साफ तौर पर चेतावनी दी है और कहा है कि तुम कुछ भी नहीं उखाड़ सकते हमारा, तुम कुछ भी कर लो, अब तो हमने शादी कर ली है, हम तुम लोगों से डरने वाले नहीं है। तुम लोगों को सिर्फ नफरत फैलाना आता है, हम तो प्यार मोहब्बत करने के बाद ही शादी की है। हमारे माँ बाप राजी हैं तो हम तुमसे क्यों डरें? तुम होते कौन हो? तुम हमारे ठेकेदार हो, तुम हमारे बड़े हो जो हमें इस तरह से बोलोगे? तुम्हारा कोई हक नहीं है और तुम्हारे ऊपर मैं कार्रवाई करूंगी। इस तरह की चेतावनी कनिका शर्मा के द्वारा इन लोगों को दी गई है। दोस्तों अब मैं आपको इसी वीडियो का दूसरा पार्ट दिखाने वाला हूं, जिसको देखने के बाद आपको सब कुछ पूरी डिटेल के साथ समझ में आने वाला है और इन लोगों की असली औकात क्या है और ये लोग किस तरह से और क्यों मुसलमानों को टारगेट करते हैं, ये वीडियो देखकर आपको पता चल जाएगा और वो भी बेहद मजेदार तरीके से। जी हाँ दोस्तों, चलिए पहले आप इसी वीडियो का दूसरा पार्ट देख लीजिए, फिर मैं आपको इस वीडियो के बारे में पूरी डिटेल के साथ बताता हूँ। वाओ, कनिका शर्मा जी कितनी सुपर जोड़ी है भाई, हमें तो बहुत अच्छी लगती है ये जोड़ी। सफल लोगों का, सक्सेस लोगों का मतलब जात पात से कोई मतलब नहीं होता है। कुछ सीखो छोटे जात वाले, जात पात से आपस में लड़ रहे हो तुम सब, कुछ सीखो इन लोगों से। बस छोटे सोच वाले जो कम शिक्षा प्राप्त किए हैं मतलब आपस में लड़ते रहते हैं। तो हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। किसको किसको ये जोड़ी अच्छी लग रही है? हमें तो बहुत अच्छी लग रही है। इन दोनों के दाम्पत्य जीवन में खुशियां ही खुशियां हो। तो खान भैया लो, मुस्लिम भैया लो, बधाई हो, आप लोगों को बहुत सुंदर भाभी मिली है। तो एक बार प्रेम से बोल दो जय भीम। हम तो बहुत बढ़िया खुश है एकदम, ऐसे ही रहना चाहिए। भेदभाव मिटा दो, जात पात का जीवन जियो। कितना अच्छा बात बोला। बाय द वे कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, कनिका ने हल्दी भी अच्छे से किया, मेहंदी भी अच्छे से किया एंड फर्स्ट वो अपने हिंदू रीति रिवाज से शादी करी है एंड सेकंड उसने मुस्लिम रीति रिवाज से भी शादी करी है। सो मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब कुछ लोग आग लगाने के लिए भी उसकी शादी में पहुंच गए, जैसे चंद्रिका दीक्षित और जो उसका अभी नया वाला दोस्त है व्हाटएवर जो भी आई डोंट नो, वो लोग भी आग में घी डालने के लिए पहुंच गए थे। एंड मैं बस यही बोलूंगी कि तुम लोग छाती पीटते रह गए, कनिका ने शादी कर ली, कोई फायदा हुआ तुम लोगों का इतना वो करने का? बस मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रही कि ये शाकिब को मारेंगे कब? लोगों की शादियां होती है तो लोग अच्छे अच्छे विशेष अच्छे अच्छे ब्लेसिंग देते हैं। आप कनिका शर्मा का कमेंट उठा के देख लो, लोग उसके मरने की दुआएं कर रहे हैं। फ्रिज में मिलेगी तो इतने लाख का फ्रिज आएगा, तो इतने हजार में फ्रिज आएगा, तो कुछ दिन वेट करो। मतलब लोगों के अंदर जहर कितना है। तुम लोग अगर किसी के बारे में अच्छा नहीं सोच सकते तो बुरा भी मत सोचो भाई। उसने शादी करा है, उसकी जिंदगी, उसकी फैमिली खुश है, उसकी फैमिली, उसकी ऐसा भी नहीं कि भाग करके शादी करा है, उसकी अपनी फैमिली की मर्जी से उसने शादी करी है। फिर तुम लोग कौन होते हो भाई जज करने वाले? बताओ। बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या मैं मुस्लिम हूँ, तो राधा कृष्ण जी की मूर्ति पीछे है और मैं हिंदू हूँ और मैं पंडित हूँ, लेकिन मुसलमान मेरे भाई हैं और मैं उनसे कोई नफरत नहीं करती। और ये जो धर्म के ठेकेदार बैठे हैं ना, जो ये आग लगाने का काम कर रहे हैं ना,
भाई अपने घर तक रखो और अपने दिल में रखो। हम लोगों को मुसलमान भाइयों से कोई दिक्कत नहीं है, वो मेरे देश के हैं, वो मेरे भाई हैं, वो मेरी बहन है और मेरा रिश्ता इंसानियत का है उनके साथ, ठीक है। तो ये फालतू के कमेंट करना बंद करो। ये तो मुल्ली है, ये तो लव जिहाद को बढ़ावा दे रही है। तुम भाई हैवानियत को बढ़ावा दे रहे हो, पहले अपने अंदर इंसानियत लेकर आओ। दोस्तों देखा आपने और ये सुनी लिया होगा इस वीडियो के अंदर ये लोग किस तरह से बेचैन हैं, किस तरह से ये गालियां दे रहे हैं, किस तरह से ये अपना सर पटक रहे हैं, किस तरह से इनके पेट में दर्द हो चुका है। कनिका शर्मा और साकिब सैफी की शादी के बाद दोस्तों अब ये लोग कुछ नहीं कर सकते, ये सिर्फ अब भौंक सकते हैं सोशल मीडिया पर, ये सिर्फ अब फेमस हो सकते हैं सोशल मीडिया पर। लेकिन दोस्तों चिंता वाली बात यह है कि ये लोग ऐसी नफरत क्यों फैलाते हैं मुसलमानों के खिलाफ? इनको किसी ने ठेका दे रखा है या ये कोई धर्म के ठेकेदार हैं या फिर ये इस तरह की गुंडागर्दी कर कर फेमस होना चाहते हैं? दोस्तों इन लोगों को दिखाई नहीं देता भारत के अंदर इतनी परेशानियां हैं, किस तरह से भारत के अंदर लोग परेशान हैं, किस तरह से ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग से भारत के लोगों पर असर पड़ रहा है, किस तरह से भारत के लोग ही इस जंग को रोकने की मांग कर रहे हैं। दोस्तों इन लोगों को ये चीजें नहीं दिखाई देती, बस इनको करना आता है लव जिहाद। उसका नाम बदल दो, इसका नाम बदल दो, उसका नाम बदल दो, बस इसके अलावा इन लोगों को कुछ नहीं आता। दोस्तों आपने सुना ही होगा मोनालिसा ने भी एक मुस्लिम लड़के से शादी की है, फरमान नाम के लड़के से, और जिस तरह से कनिका शर्मा और साकिब सैफी ने शादी की है और एक बड़ा पाव गर्ल है जिसने अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड से शादी करने का ऐलान कर दिया है, उसकी वीडियो भी आपने सोशल मीडिया पर देख ली होगी। दोस्तों ये लोग नहीं चाहते कि कोई मुसलमान हिंदू लड़की से शादी करे, कोई मुसलमान का भाईचारा बने। दोस्तों ऐसे नफरती चिंटू चाहते हैं कि मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में नफरत बढ़े, उनके बीच में जहर घुले, ये लोग कभी एक ना हो। दोस्तों ऐसे लोग समाज के लिए इतना ज़्यादा खतरा है ना, ये आए दिन इस तरह से सोशल मीडिया पर आकर लोगों को धमकाते हुए नजर आते हैं। दोस्तों जिस तरह से अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच में जंग चल रही है, जिस तरह से देशों के अंदर तेल की और गैस की कमी हो चुकी है, जिस तरह से अमेरिका परेशान है इस जंग से, इजराइल के अंदर लगातार ईरान हमले कर रहा है और इजराइल लगातार बड़े बड़े हमले ईरान के अंदर कर रहा है। दोनों देशों को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो चुका है, क्योंकि दोस्तों भारत के अंदर भी इसका असर दिखने लगा है। लेकिन ऐसी नफरती लोगों को ये चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। दोस्तों ऐसी वीडियो आए दिन रोज़ वायरल होती हैं। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है ऐसे लोगों के बारे में? आप लोग क्या सोचते हो ऐसी मानसिकता के लोगों के बारे में? ये जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं उसके बारे में आप लोगों की क्या राय है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग बताइएगा कि ऐसे लोगों पर किस तरह से पुलिस के द्वारा कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे लोग जेल से बाहर आने चाहिए या नहीं, और जिस तरह से ये मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं तो इसमें इन लोगों का क्या मकसद है, ये क्यों इस तरह से मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं। दोस्तों आपने देखा ही होगा अगर कोई मुसलमान हिंदू लड़की से शादी करता है तो ये लोग किस तरह से लव जिहाद का नाम देकर उसको झूठे इल्जाम में फंसाने की कोशिश करते हैं। और आप लोगों की जो भी राय हो इन लोगों के बारे में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।